हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्यूट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 7 जिसका नाम है इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक कवर किए थे। आज हम लोग उससे आगे कवर करेंगे। तो 19 नंबर क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर x इनटू dx। इसका हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में जानना है। ठीक है, sec स्क्वायर x हमारा क्या होता है, sec स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, अब cosec स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नॉर्मल विधि से इंटीग्रेशन करने के लिए हम वो चीज कर रहे हैं। sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos स्क्वायर x। अब cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय sin स्क्वायर x। ये हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 बाय sin स्क्वायर x। अगर इसको पूरा सजा के लिखें तो 1 बाय sin स्क्वायर x हमारा ऊपर जाएगा sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x नीचे हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बाय cos स्क्वायर x इनटू में sin स्क्वायर x ऊपर और नीचे क्या आएगा 1। और इसी का हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अब ये sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इनटू dx। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं sin x बाय cos x क्या होता है, tan x होता है। sin x बाय cos x हमारा क्या होता है, tan x होता है। तो यहाँ क्या है, sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x है। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा इनटू में dx। अब इंटीग्रेशन में हम लोग ऐसा कोई फॉर्मूला ही ना पढ़े हैं कि tan स्क्वायर x हमारा डायरेक्ट कुछ हो जाता था। जैसे sec स्क्वायर x हमारा tan x होता था, sec x tan x हमारा sec x होता था। बट हम लोग tan स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, तो इसको फिर से तोड़ेंगे। तो हम लोग sec और tan के बीच में एक रिलेशन पढ़े थे कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। जिस तरह के sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, उसी तरह हमारा x क्या रिलेशन था, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब हम लोग tan स्क्वायर x के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, अगर ये माइनस में tan स्क्वायर x तो उसको उधर भेजेंगे तो क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x। और ये 1 को इधर लाएंगे तो प्लस में तो माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस में तो उधर जाके tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब हम लोग यहां से निकाल लिए tan स्क्वायर x का वैल्यू। अब tan स्क्वायर x का वैल्यू हमारा कितना आया, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो tan स्क्वायर x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब अगर इसको हम लोग अलग-अलग पार्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे sec स्क्वायर x into dx। एक बार क्या किए, ये dx तो sec स्क्वायर को दिए और एक बार क्या करेंगे, 1 को देंगे। माइनस है तो माइनस लिख दिए और 1 into dx या फिर केवल क्या लिखेंगे, dx। अब अगर इसका इंटीग्रेट करें तो हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे, sec स्क्वायर x dx हमारा क्या होता है, tan x होता है। तो लिखेंगे tan x, माइनस है तो माइनस और यहाँ पे dx है तो हम लोग जानते हैं रूट डिफरेंशिएशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। तो लिखेंगे x और ये भी हमारा क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस c और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नॉर्मल था, समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब 19 नंबर के बाद क्या है, 20 नंबर। तो 20 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 3 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। यहां ध्यान दीजिए, नीचे जो है वो हमारा क्या है, एक ही टर्म है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। मतलब cos स्क्वायर x को एक बार 2 को देंगे और 3 sin x को एक बार cos स्क्वायर x देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2 बाय cos स्क्वायर x माइनस है तो माइनस 3 sin x बाय cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इनटू में dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 है 2 रहने दीजिए, इनटू में 1 बाय cos स्क्वायर x कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस 3 sin x तो 3 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x को क्या हम लोग cos x इनटू cos x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इनटू में dx। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला में लाने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए उसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट क्या कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखिए 2 into 1 बाय cos स्क्वायर x है तो 2 तो लिखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का भी साइन देंगे, 2 लिखेंगे। 1 बाय cos स्क्वायर x हमारा क्या होता है, यहां देखिए sec स्क्वायर x को 1 बाय cos स्क्वायर x लिखे थे। तो 1 बाय cos स्क्वायर x के इक्वल क्या होता है हमारा, sec स्क्वायर x होता है। तो हम लिखेंगे sec स्क्वायर x, कोई दिक्कत होना चाहिए। माइनस 3 है तो 3 लिखेंगे, sin x बाय cos x। एक cos x को इसको दे दे तो sin x बाय cos x क्या होगा, tan x होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या बचा, 1 बाय cos x बचा, और 1 बाय cos x हमारा क्या होता है, sec x होता है। अब इसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक बार dx इसको देंगे और एक बार dx इसको देंगे। तो इसको देंगे तो क्या लिखेंगे, 2 कांस्टेंट है पहले ही बाहर कर देते हैं और अंदर क्या बचा, sec स्क्वायर x into dx। यहाँ 3 कांस्टेंट है तो बाहर करते हैं, अंदर क्या बचा, tan x into sec x और इसका dx। ठीक है, अब देखिए 2 तो लिखेंगे, sec स्क्वायर x dx हमारा क्या होता है, tan x होता है तो लिखेंगे tan x। ये फार्मूला ही है। ठीक है, तो इसका भी वीडियो बनाया हुआ है फार्मूला का, अगर वो फार्मूला आप कर लेते हैं तो 7.1 का सारा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो 2 tan x माइनस 3 है तो 3 और sec x tan x into dx क्या होता है, sec x होता है तो sec x। और इसका ये भी हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस में c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट x प्लस 1 बाय रूट x इक्वल्स। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग को एंटी डेरिवेटिव निकालना है।
फर्स्ट वीडियो 7 एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट वीडियो में ही बताया गया था एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ही होता है। एग्जाम में इंटीग्रेशन ना बोल के एंटी डेरिवेटिव भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो लिखेंगे √x + 1/√x into dx, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो √x को x का पावर 1/2 लिखेंगे, तो x का पावर 1/2 लिखेंगे और इसको क्या दे देंगे, यहीं पे dx दे देंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे 1/√x मतलब 1/x का पावर 1/2 और उसको अगर हम लोग ऊपर भेजेंगे तो साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 और इनटू में dx। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग बस तोड़ना है x का पावर n के रूप में। अगर इसको हम लोग तोड़े x का पावर n के रूप में तो x का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस इसको करें तो क्या होगा, x का पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस n की जगह 1/2 है तो 1/2 + 1, n की जगह -1/2 है तो -1/2 + 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, x तो लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 क्या हो जाएगा 3/2 और नीचे में सेम है तो इसका भी क्या हो जाएगा 3/2, प्लस है तो प्लस। अब इसका हम लोग अगर इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन से सोल्व करें तो क्या होगा, x है तो x लिखेंगे और इसका पावर का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 होगा और 2 1 जा 2 -1 तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सोल्व करते हैं, इधर क्या आता है देखते हैं। x का पावर 3/2 लिखेंगे बट नीचे 3/2 है और उसको अगर हम लोग ऊपर लिखें तो नीचे का पोर्शन क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो 2 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस है तो प्लस, अब यहाँ देखिए x का पावर 1/2 है तो लिखेंगे x का पावर 1/2 और नीचे भी 1/2 है तो 1/2 नीचे भी तो ऊपर भेजेंगे तो 2/1 होना चाहिए, तो 2/1 केवल 2 होगा और ये भी हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, कोई लिमिट दिया हुआ नहीं है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे प्लस ही। अब यहाँ चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए मैच नहीं किया, बी मैच नहीं किया, सी 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 2x का पावर 1/2 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ d/dx of fx is equal to 4x³ minus 3/x का पावर 4 such that f of 2 is equal to 0 then fx is means d/dx of fx हमारा दिया हुआ है और हम लोग को fx मतलब उस फंक्शन का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वो फंक्शन क्या होगा वो चीज हम लोग को निकालना है। तो अगर ये वाला चीज हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो वो फंक्शन हम लोग को निकल जाएगा, वो चीज पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x का पावर 4 इनटू में dx, ठीक है। एक बार dx इसको देंगे और एक बार dx इसको देंगे, तो क्या लिखेंगे 4x³ इनटू dx, माइनस है तो -3 और x का पावर नीचे 4 है, ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर -4 इनटू में dx। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे, कांस्टेंट क्या है 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, x का पावर 3 dx -3 कांस्टेंट है तो बाहर, अंदर क्या बचेगा x का पावर -4 इनटू dx, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर इसको हम लोग करें क्या होगा, 4 तो होगा, x³ इनटू dx मतलब x का पावर n, एक पावर n हो जाएगा वही नीचे आएगा, तो x का पावर 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 और नीचे भी 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। -3 x का पावर -4 है, ठीक है, तो x का पावर -4 है तो x का पावर -4 + 1 डिवाइडेड बाय -4 + 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर -3 डिवाइडेड बाय -3, ठीक है। उसको यहां पे लिखें तो क्या हो जाएगा x का पावर -3 डिवाइडेड बाय -3, अब ये -3 और ये -3 मिलके क्या हो जाएगा +3, ठीक है। अब ये ऊपर 3 नीचे 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका इंटीग्रेशन यही है और प्लस हम लोग क्या करेंगे c, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां देखिए x का पावर -3 है, क्या इसको हम लोग 1/x का पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे 4x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस x का पावर -3 ऊपर है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/x3 प्लस में लेके c, ठीक है। अब यहां क्या दिया हुआ है, ये हमारा fx निकला है, ठीक है। fx इज इक्वल टू कितना है 4x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/x2 प्लस c, ठीक है। fx इज इक्वल टू कितना है हमारा 4x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी यहां 4 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा x का पावर 4, तो डायरेक्ट लिखते हैं fx इज इक्वल टू क्या है x का पावर 4 प्लस है तो प्लस 1/x का पावर 3 और प्लस में लेके c, ठीक है। अब यहां देखिए f का पावर 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, f का पावर 2 f मतलब f of 2, ठीक है, f of 2 हमारा क्या दिया है 0 दिया है, x की जगह हम लोग क्या रखना है 2 रखना है, ठीक है। तो 2 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 3 प्लस में लेके c। अब f of 2 हमारा कितना दिया है 0, तो 0 लिखेंगे इक्वल टू 2 का पावर 4 हमारा क्या होता है 2 * 2 * 2 * 2 क्या होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16, क्या लिखेंगे 16 प्लस 1/2 का पावर 3 मतलब हो जाएगा 8 और प्लस में लेके c, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 1/8 को अगर सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम हमारा 8 होगा और 16 8 हमारा क्या हो जाएगा 128
ठीक है 16 8 जा 128 और प्लस में 1, ठीक है तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस में सी यहाँ रहेगा c इज इक्वल टू यहाँ 129/8 होगा और ये अगर इधर आ जाएगा तो माइनस 129/8 होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग फाइनल इसका फंक्शन लिखना चाहे तो क्या होगा, फंक्शन हमारा यही निकला हुआ था, बस इसमें आप क्या कर देंगे, हम लोग c का वैल्यू पुट कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो c का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, fx इज इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 1/x³ और fx का वैल्यू क्या है माइनस 129/8, यही हमारा आंसर होगा। और ये आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए से देखते हैं x का पावर 4 प्लस 1/x² माइनस 1/2। फर्स्ट का ही आंसर हमारा, फर्स्ट का ही ऑप्शन हमारा आंसर है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर हम लोग डायरेक्ट इसको मारेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हम लोग का 7 चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 खत्म है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे और अगले एक्सरसाइज के लिए चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लेंगे। थैंक यू।